ये घोड़े ने इनको गिरा दिया अभी। ये बहुत ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत स्लिपरी था, बड़ी उस तरीके से जाते हैं ये लोग। चोट तो नहीं लगी आपको? चोट तो नहीं लगी पैर में? कौन है साथ में आपके? आप आंटी पीछे हैं, पीछे आंटी, लेके आओ उनको। कौन लेके आएगा? अरे नो, हाँ लेके आओ उनको। अरे भैया, अरे ये घोड़ा अभी गिर गया आएगा और ये यहाँ पे आ गए हैं। हम लोग सुबह नाश्ता करके गंगोत्री से यमुनोत्री की तरफ निकल चुके हैं और ये जो व्हीकल का कतार तो लगभग 2 किलोमीटर था, यह देख के हमें बिल्कुल अंदाज़ा हो चुका था कि यमुनोत्री में हमारे को बहुत ज़बरदस्त भीड़ मिलने वाली है। जैसे ही हम निकले थोड़ी ही दूर गए थे कि मौसम ख़राब हो गया और बारिश शुरू हो गई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वही भागीरथी फिर हमारे साथ चलती रहती है और ये हमारे साथ लगभग धरासू तक रहेगी। फिर वही रास्ता जो गंगोत्री की था और ये हमारे को धरासू तक वही रास्ता हमारे साथ साथ चलेगा। वही भागीरथी अपने प्रवाह में मानेरी प्रोजेक्ट जहाँ पे भागीरथी को रोका हुआ है और ये एक धारा जो कि अविरल आगे चलती रहती है। रास्ते में फिर दोबारा बारिश आती गई और मौसम बिगड़ता चला गया। यहाँ से यमुनोत्री के लिए हम चलेंगे 109 किलोमीटर, राइट टर्न है। लीजिए, सीधा हरिद्वार। हम लोग धरासू बैंड पहुँच चुके हैं और यहाँ से राइट में यमुनोत्री के लिए रास्ता कट जाएगा और सीधा हरिद्वार के लिए चला जाएगा। ये हम यमुनोत्री के बाईपास पे अब निकल चुके हैं और यमुनोत्री की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और बीच में एक जगह आई ब्रह्मखाल, जहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि शाम की चाय यहाँ ले ली जाए और यहाँ पर हम चाय लेने के लिए रुक गए। और यहाँ के जो रेस्टोरेंट के मालिक थे उन्होंने हमें बताया कि आगे का अब 10-15 किलोमीटर जो रास्ता है वो पूरा जंगल से होता हुआ जाएगा। आप ये तो टनल देखेंगे, ये टनल सिलकारा बारकोड प्रोजेक्ट के लिए बनाई जा रही है और ये बहुत लंबी टनल है जो कि ये यमुनोत्री का 20 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कम कर देगी और लगभग आपका 1 घंटा आपके और बचेगा आपके सफ़र का।
द्वारा बनाया जा रहा है। और ये जो बता रहे थे रेस्टोरेंट के मालिक कि जंगल में से ही जाएगा पूरा रास्ता, वाकई में ही ये पूरा जंगल ही जंगल था। लीजिए, यहाँ पर दरासू बैंड अब समाप्त होता है और बरकोट जो कि लगभग यहाँ से 18 किलोमीटर है, हम उस तरफ बढ़ चले। आप देख सकते हैं वही पूरा जंगल का रास्ता, लेकिन शायद ये रास्ता अब इस टनल बनने की वजह से कम हो जाएगा और शायद वो इस चीज़ का नज़ारा अब शायद यात्री लोग नहीं ले पाएंगे। ये वो टनल है। इस टनल का मुंह आके बारकोट पे खुलेगा, जो कि 20 किलोमीटर का रास्ता कम कर देगा। आखिरकार हम लोग यहाँ पहुँच गए और एक हमारे को छोटा सा होटल मिल गया और एक रूम हमने 4 बेड का ले लिया, जो कि हमारे को 1200 रुपये में मिल गया। यहाँ पर हमने रात्रि का विश्राम किया। सुबह हम लगभग 5:30 बजे जहाँ बरकोट से 2 किलोमीटर आगे रुके थे, चल दिए हैं यमुनोत्री की तरफ। जहाँ रात को हमें इतना जाम था, गाड़ियाँ रुकी हुई थी, अब सवेरे बिल्कुल साफ रास्ता मिल रहा है। तो अब हमें लग रहा है कि अब हम सही समय पे पहुंचकर यात्रा कर पाएंगे। वहाँ भी शायद हमें पार्किंग की समस्या ना हो, क्योंकि सुबह सुबह लोग शायद 6 बजे के आसपास तो वहाँ से भी निकल लेंगे गंगोत्री के लिए। पैकिंग नहीं कर पाओगे। कौन नहीं कर पाएगा? अरे तुम्हारे पास पैसे की कमी है तुम लोगों के पास, सारा घोड़ा कर लेना। हाँ, ये कह सकते हैं कमी पे है, बड़े हमारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। और इस तरीके से हम यमुनोत्री की तरफ बढ़ते चले गए। बीच बीच में जो रोड्स कंडीशंस थी वो काफ़ी ख़राब थी। और इस तरह हम आगे हनुमान चट्टी की तरफ और बढ़ते चले गए। और इस तरीके से कई गांव आते गए। राना चट्टी, और इस जगह पे हम लोगों को बहुत लंबे जाम का सामना करना पड़ा। और लीजिए, हम लोग पहुंच गए हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी।
देख रहे हैं ये है फूल चट्टी। फूल चट्टी, फूल चट्टी।
माना जाता है यमुना नदी का जो स्रोत है उसे बंदर कूच कहा जाता है। वहाँ के ग्लेशियर से ये नदी नीचे आती है। आप देख सकते हैं ये नदी के बिल्कुल उद्गम स्थल। यहाँ पर ही लोगों ने इस नदी को इतना दूषित कर दिया है कि देख के बहुत दुख हुआ। और ये गर्म पानी का कुंड जहाँ पे यात्री लोग अपनी थकावट उतारते हैं और स्नान करते हैं। इसके बाद हम लोग यमुनोत्री मंदिर की ओर बढ़े और माँ यमुनोत्री की पूजा अर्चना की। और यहाँ पर एक बहुत गर्म कुंड है जहाँ पर यात्रीगण चावल को उबालते हैं और इसको एक प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि गुजराती बहुत हैं आपके। हाँ। क्या कोई खास इसका आपके यहाँ यमुनोत्री का माना जाता है? क्योंकि मैक्सिमम गुजराती हैं। हाँ, गुजराती है हम। वो 4 धाम की यात्रा है ना, गंगोत्री, यमुनोत्री। हाँ, 4 धाम चले। और पहले कम आए हम। हाँ, आप लोग? हमारे पहला दिन है। और भीड़ दोबारा देखने वाले कि यहाँ से निकलना भी लगभग 2 भर सा हो गया था। अब आप जो मेरे सामने देख रहे हैं इनको भी घोड़े से ये गिरा घोड़े ने दिया। इनको गिरा दिया अभी। तो ये बहुत ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत स्लिपरी था, बड़ी उस तरीके से जाते हैं ये लोग। चोट तो नहीं लगी आपको? चोट तो नहीं लगी पैर में? कौन है साथ में आपके? आप आंटी पीछे हैं, पीछे आंटी लेके आओ उनको। कौन लेके आएगा? अरे नो, हाँ लेके आओ उनको। अरे भैया, अरे ये घोड़ा अभी गिर गया आएगा और ये यहाँ पे आ गए हैं। आप ये घोड़ों की हालत देख रहे और हैं, फिर देखिए क्या बुरा हाल है। जाम ऐसे तरीके से लगता है जैसे गुड़गांव में व्हीकल का भी नहीं लगता। तो मैं यही कहूँगा कि इन दिनों कोई ना आए क्योंकि हालात ख़राब हैं, बहुत बुरे हैं। हालात में निकल रहे हैं और किसी का कोई वो नहीं है। तो इसलिए मैं ये बार बार कहूँगा, हालत देखिए क्या हालत है यहाँ। ये देख सकते हैं, बहुत मुश्किल है। उसी में घोड़े, ये देखिए, ये मेरे को मार सकता था अभी। ये देखिए कैसे आप यात्रा पूरी करेंगे, ये आप अपने खुद सोच सकते हैं। तो मेरी तो राय ये है कि वीकेंड पे मत आइए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और आपको सारे होटल्स वगैरह बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। और बाकी तो आप ट्रैक की हालत तो देख ही रहे हैं। ये देख सकते हैं हालात बेकाबू हैं। मैं फिर दोबारा आपसे बात कर रहा हूँ कि इस हालात में आप लोग यहाँ पर मत आइए क्योंकि किसी की जान की कोई सुरक्षा नहीं है। ना यहाँ पे कोई बंदोबस्त है, ना कोई यहाँ पे फोर्स है जो किस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। लीजिए, दिल्ली के ट्रैफिक से कहीं ज़्यादा 250 किलोमीटर दूर ऋषिकेश से पर आप घोड़ों का जाम देखिए। कहाँ से आए हो आप लोग? जयपुर से। अच्छा, तो हम लोग दिल्ली से आए। दिल्ली से आए। हाँ हाँ, दिल्ली MP राजस्थान की आए हैं। कहाँ से? राजस्थान से। हम तो राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से ये यमुनोत्री को पूजा जाता है क्या? भाई हम तो पहले 4 धाम मानते हैं हम लोग। 4 दिन से। हम 4 धाम मानते हैं, ये पूजनीय है हमारे। ठीक है। और इस तरह अब मैं नीचे वापस उतरता जा रहा था।
और इस तरह हम लोग अपने और यमुनोत्री की लीजिए यात्रा पूरी करके और अब अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और ऐसे जगह पर गरम गरम समोसे, जो कि मेरी एक कमजोरी है, और कम से कम एक समोसा तो बनता है। बहुत हो गई है तो रास्ते में देखा तो गरम गरम समोसे बन गए थे, वहाँ नहीं है समोसे का लुत्फ लिया गया। और इस तरह हम लोग जानकी चट्टी पे दोबारा पहुंच गए, जहां की हमारी गाड़ी पार्क की गई थी।